नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। जबलपुर में भूमाफियाओं का आतंक, हाईकोर्ट का मुंशी बना निशाना। खुशियां मातम में बदली, बेटे की शादी का कार्ड बांटने निकले पिता की सड़क हादसे में मौत। जेल कैदी ने लगाई फांसी। और आधारताल थाना अंतर्गत तो हुई थी मारपीट, आरोपियों के खिलाफ में पीड़ित पक्ष पहुंचा थाने। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में भूमाफियाओं का आतंक एक बार फिर सामने आया है, जहां हाईकोर्ट के एक मुंशी को जमीन विवाद के चलते निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि करीब 26 लाख रुपए की प्रॉपर्टी पर कब्जे की कोशिश को लेकर आरोपियों ने पीड़ित पर जानलेवा हमला किया। इससे पहले भी उस पर मिर्च झोंककर गोलियां चलाई जा चुकी हैं। फिलहाल पीड़ित अस्पताल में भर्ती है, लेकिन वहां भी उसे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। आरोप है कि 8-10 आरोपी अस्पताल के वार्ड के बाहर पहुंचकर बयान बदलने का दबाव बना रहे हैं। ऑपरेशन के बाद भी खतरा बरकरार है, जिससे अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित ने पुलिस और प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। मैं अपने गांव से खेत से अपने सूखा गांव आ रहा था कि वैनीखेड़ा और बेन्नेकी के बीच में बियर हाउस के पास एक महिला ने मुझे, वंदना काची ने मुझे हाथ देकर रोका था और अचानक उसने मिर्ची मार दी। 8-10 लोग साथ में उसके जो थे उन्होंने मेरे साथ मारपीट और गोली मार दी थी मुझे, जिसको मैं घायल अवस्था में मैं यहाँ 108 में मेडिकल आया हुआ था। आज मैं एडमिट, मेरा ऑपरेशन हुआ कल। आज 5-7-8 लोग आए मेरे जहाँ एडमिट था उसके बाहर, इन पर दबाव डाल रहे हैं कि तुम अपने बयान वापस ले लो, नहीं तो तुम्हें मर्डर कर देंगे। अभी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जबलपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया। टीमर भीटा निवासी रवि पटेल के घर में बेटे की शादी की तैयारियां चल रही थी और वे रिश्तेदारों को निमंत्रण देने निकले थे। इसी दौरान गड़ा स्टेशन के पास एक तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि रवि पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जैसे ही खबर गांव पहुंची, पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। जिस घर में शहनाइयां बजने वाली थी वहां अब मातम पसरा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। कल लगभग 12:30 बजे के आसपास मैंने मामा को फ़ोन किया, तो कुछ वहाँ के लोगों ने फ़ोन उठाया और बताया कि एक्सीडेंट हो गया। मौके पे मैं पहुँचा, तुरंत मेडिकल लेके गए। मेडिकल में डॉक्टर संडे के कारण छुट्टी थी, तो साहिनी जी के हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ लगभग कल शाम को ऑपरेशन हो गया और लगभग 3:30 बजे सिर पे लग गई थी चोट, ब्लड जम चुका था सिर में। ऑपरेशन हुआ है फिर, और रात के 3:30 बजे मृत घोषित कर दिया। तो आमंत्रण देने के लिए गोकुला से इस तरफ पतंगी साइड जा रहे थे, तो रास्ते में जो लम्हेटा बाईपास चौराहा है वहाँ गढ़ा स्टेशन के पास उनका क्या बोलते हैं, पिकअप के साथ एक्सीडेंट हो गया। पिकअप गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया उनका। तो मौका वारदात पर रिश्तेदार पहुंचे तो उन्होंने फिर बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। क्या नाम थे? जबलपुर सेंट्रल जेल में एक कैदी द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मृतक वर्ष 2024 में जेल में बंद हुआ था और लंबे समय से शुगर की बीमारी से पीड़ित था। बताया जा रहा है कि उसकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी और इलाज भी किया जा रहा था। घटना उस समय सामने आई जब जेल स्टाफ ने उसे बैरक में फंदे पर लटका पाया। आनन फानन में उसे नीचे उतारकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। एक विचाराधीन बंदी जो सन 2024 में जेल प्रवेश हुआ था, 16/8/2024, ये अंडर ट्रायल था और इसे हेपेटाइटिस और शुगर की बीमारी थी। ये 31 जनवरी को नई जेल में रहता था। 31 जनवरी को जेल अस्पताल में भर्ती किया गया डॉक्टर द्वारा। शुगर ज़्यादा होने के कारण हेपेटाइटिस भी था। वो गर्मी के मौसम को देखते हुए इसे भर्ती किया गया। और आज सुबह जब नाश्ता बंट रहा था, सभी लोगों को जब नीचे नाश्ता वितरण हो रहा था, ये विचाराधीन बंदी आया और वॉशरूम जाना है तो नाइट लेटरिन बाथरूम में गया। और 10 मिनट बाद जब सभी लोग नाश्ता लेके आए तो देखा गया कि ये बंदी अंदर अपने फांसी लगा लिया है। जो टाविल रहता है, सामान्य टाविल, उससे फांसी लगा दिया है। जो टाविल का उपयोग
रोजमर्रा नहाने के बाद अपने अंडरवियर वगैरह चेंज करने में उपयोग किया जाता है। जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र में हुई मारपीट की घटना ने तूल पकड़ लिया है। मामले में पीड़ित पक्ष सोमवार को थाने पहुंचा और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस से गुहार लगाई। पीड़ितों का आरोप है कि घटना के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आरोपियों की पहचान कर ली गई है। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही गिरफ्तारी कर उचित कार्रवाई की जाएगी। आधारताल थाना क्षेत्र में गुर्दा जो इलाका है वहाँ के समाज के लोग आए थे। 11 तारीख को एक घटना हुई है जिसमें 2 बालक हैं, विजय मेहरा, सुनील कोरी, उनके साथ राहुल पटेल और प्रीति पटेल द्वारा मारपीट की गई थी। उसकी FIR विधिवत दर्ज की गई है। इनकी जो मांगे थी कि DSP स्तर के अधिकारी से उसकी विवेचना कराई जाए, आरोपी गणों की गिरफ्तारी की जाए और क्षेत्र में पुलिस की सुरक्षा मुहैया की जाए। तीनों पे ही कार्रवाई की जाए। आदिवासी उत्थान महासंघ के उस पर कुछ संज्ञान में एक मैटर आया था जिसमें 11 तारीख को 11/4/2026 को सुनील कोरी और विजय मेहरा के साथ प्रीति पटेल और राहुल पटेल ने बहुत बुरी तरीके से मारपीट की थी। मारपीट के बाद इनको थाने ले जाया गया था। थाने पे इसकी FIR दर्ज नहीं हुई थी, तो फिर हम लोग संगठन के पदाधिकारी और लोग संबंधित थाने गए थे और FIR दर्ज कराई। ST/SC प्रकरण दर्ज होने के बावजूद उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। खुलेआम घूमता रहता है, भय का वातावरण क्रिएट है। अभी 14 अप्रैल को अंबेडकर जी के जो संविधान के शिल्पकार हैं, अंबेडकर जी की प्रतिमा पर और शैल क्षेत्र पर शासन प्रशासन ने माल्यार्पण किया है, लेकिन अभी भी उसके वंशज न्याय के लिए दर बदर भटक रहे हैं। जबलपुर के जामताड़ा खैरानी घाट में सोमवार को दर्दनाक हादसा हो गया। नर्मदा नदी में एक युवक के डूबने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक नदी में नहाने के दौरान गहरे कुंड में चला गया और अचानक डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय गोताखोर मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक युवक की जान जा चुकी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घाट पर गहराई और खतरनाक कुंड होने के बावजूद सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। इस घटना के बाद माइनिंग विभाग की लापरवाही पर भी सवाल उठने लगे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।